मदरसों में हिंदू बच्चों का रहना ठीक नहीं है। नॉन मुस्लिम्स की मदरसे में कोई जगह नहीं है। We call those who do not believe in Allah. They are all called kafirs. मदरसों में बड़ी साजिश रची जा रही है। पाकिस्तान का प्लान हिंदुस्तान आ गया है। मदरसों में पढ़ाया जा रहा कट्टरपंथ का पाठ, मदरसों में पढ़ाई जा रही पाकिस्तान की किताबें, गैर मुस्लिमों को बताया जा रहा है काफिर कौन, हिंदू बच्चों का किया जा रहा है ब्रेन वॉश। लेसन इन इस्लाम है, तालीमुल इस्लाम है, दारुल इशात उर्दू बाजार कराची की छपी हुई वही किताब का इंग्लिश तर्जुमा है। Who do we call those who do not believe in Allah? They are all called kafirs. Some people worship objects other than Allah or believe in 2 or 3 gods. What are such people called? Such people are called kafirs. बड़ा खुलासा सामने आया है, बड़ी साजिश सामने आई है। सरकार की मदद से चलने वाले मदरसों में ये कैसी किताबें पढ़ाई जा रही हैं? क्यों ये पढ़ाया जा रहा है कि जो अल्लाह पर विश्वास नहीं करता वो काफिर है? क्यों उसे काफिर कहा जा रहा है जो एक से ज्यादा ईश्वर पर भरोसा रखता है? बिहार के सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में जो किताबें पढ़ाई जा रही है उसमें ऐसी बातें सामने आई है जो किसी बड़ी साजिश का इशारा कर रही है। कौन कर रहा है ये साजिश? इस साजिश का मकसद क्या है? कौन लोग हैं इसके पीछे? किसके इशारों पर रचा जा रहा है ब्रेन वॉश का ये खेल? ऐसे तमाम सवाल है जो आपको हैरान कर देंगे। एनसीपीआर यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के चेयरपर्सन प्रियंक कानूनगो ने मदरसों में पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रम पर गंभीर चिंता जताई है। कानूनगो ने कहा है कि मदरसों में तालीमुल इस्लाम जैसी किताबों को पढ़ाया जा रहा है जो गैर मुस्लिमों के दिमाग में जहर घोलने का काम कर रही है। टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे पर कानूनगो ने बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट को ओपन किया और दिखाया कि कैसे मदरसों में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों को कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाया जा रहा है। आप भी देखिए। वेबसाइट बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड की है। इसमें ये तालीमुल इस्लाम उर्दू बाय शेख मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब की जो किताब है वो ये है। अब आप इस किताब की इस लिंक को ही प्रेस करते हैं तब ये किताब जो है खुलती है। अब ये किताब देखिए, ये पाकिस्तान में छपी हुई तालीमुल इस्लाम किताब है, ये देखिए। और इस किताब का जब हम इंग्लिश अनुवाद ऑनलाइन चेक कर रहे हैं तो ये देखिए, ये इंग्लिश अनुवाद वाली जो किताब है ये देखिए आप, मोहम्मद किफायतुल्लाह साहब की किताब है और ये लेसन इन इस्लाम है, तालीमुल इस्लाम है, दारुल इशात उर्दू बाजार कराची की छपी हुई वही किताब का इंग्लिश तर्जुमा है। अब इसमें जो अंदर कंटेंट है उसकी तरफ मैं बताना चाहूंगा। इसमें अब आप खुद देख सकते हैं, who do we call those who do not believe in Allah? They are all called kafirs. Some people worship objects other than Allah or believe in 2 or 3 gods. What are such people called? Such people are called kafirs. एनसीपीसीआर के चेयरपर्सन कानूनगो ने सवाल उठाया कि मदरसों में हिंदू बच्चों का रहना ठीक नहीं है। राष्ट्रीय एकता के लिए ये कदम बड़ा खतरा है। इसके लिए मदरसा बोर्ड को भंग कर देना चाहिए। हम पिछले कई दिनों से इस बारे में लगातार राज्य सरकारों से बात कर रहे हैं कि मदरसों में हिंदू बच्चों का रहना ठीक नहीं है। नॉन मुस्लिम्स की मदरसे में कोई जगह नहीं है। इनफैक्ट मदरसे में जो मुस्लिम बच्चे भी हैं वो अपनी बुनियादी तालीम के अधिकार से वंचित रह जाते हैं, इसलिए उनको भी स्कूल में प्रवेश दिलवाना और संविधान के अनुच्छेद 21 का के अनुरूप जो फंडामेंटल एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत वो मिले, ये इंश्योर करना चाहिए। इस मुताल्लिक हमने बिहार के राज्य सरकार से भी कई बार बात की है। हमने उनसे कहा है कि जो हिंदू बच्चे वहां पढ़ रहे हैं मदरसों में, उनको तत्काल जो है स्कूलों में डालें, और जो बिहार में मदरसों में आप मुस्लिम बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं उनको भी स्कूली तालीम जरूर दें। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमारा सिलेबस तो हमने यूनिसेफ से बनवाया है, तो हम ये नहीं करेंगे। गैर मुस्लिमों को काफिर बताने वाली किताबों को पाठ्यक्रम में शामिल करने के पीछे यूनिसेफ की भूमिका सवालों में है। सवाल ये कि क्या यूनिसेफ तुष्टीकरण कर रहा है? एनसीपीसीआर ने इस मामले में संयुक्त राष्ट्र को इंटरवीन करने की भी मांग की, क्योंकि ये मामला बेहद गंभीर और संवेदनशील है।
जो शिक्षा के अधिकार और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को सवालों में लाता है। एनसीपीसीआर ने इस मामले में पारदर्शी और निष्पक्ष जांच की भी मांग की है, क्योंकि इसके परिणाम भविष्य के लिए खतरनाक हो सकते हैं। एनसीपीसीआर की इन तमाम चिंताओं के बीच मदरसों में पढ़ाए जा रहे कट्टरपंथी पाठ पर जब टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के उपनिदेशक अब्दुल सलाम अंसारी से सवाल किया, तो उन्होंने ये तो माना कि मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन हिंदू विरोधी पाठ्यक्रम पर उन्होंने ये कहते हुए अपना बचाव किया कि उन्हें इसकी शिकायत नहीं मिली। इस तरह का सिलेबस मेरे मदरसा बोर्ड में नहीं है। बिहार सरकार का जो भी पहला से 8वां तक सिलेबस है, जो SCRT के द्वारा अप्रूव्ड है, वो सारे सिलेबस मेरे मदरसों में नाफिज है। एनसीपीसीआर के जो अध्यक्ष हैं कानूनगो, उन्होंने बाकायदा कागजों के साथ ट्वीट किया है पूरा सिलेबस का। उन्होंने उसमें बताया भी है कि क्या कुछ पढ़ाई बिहार के सरकारी मदरसों में हो रहा है, तो उसको किस तरह से? अब देखिए, हम लोगों के पास इसकी कोई सूचना नहीं है। जब तक आधिकारिक सूचना नहीं आती है, उस पर कमेंट करना उचित नहीं है। तो क्या यूनिसेफ से भी कुछ आप लोग को जो पढ़ाई होती है उसका ये लेना होता है सर्टिफिकेशन? हाँ, उसके लिए कमेटी बनी थी, यूनिसेफ भी थे उसमें, और उन लोगों के जरिए सिलेबस 19-20 में तैयार किया गया था। बहुत बेहतर सिलेबस है, इसलिए उस पर तंज करना उचित नहीं है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार से कांटेक्ट करने की भी कई बार कोशिश की गई, लेकिन कोई इस पर फर्दर कोई एक्शन सरकार की तरफ से नहीं हुआ। अब वो लोग कानून का भी सहारा लेंगे, कोर्ट जाने की भी बात कर रहे हैं। देखिए, जब तक वो अपना प्रतिवेदन सरकार को नहीं देंगे, तब तक सरकार क्या निर्णय लेगी? उसमें कोई प्रतिवेदन अभी नहीं मिला है? नहीं, हम लोग को नहीं मिला है। अभी जो आज आप लोग बोल रहे हैं इस संबंध में, उनका कोई प्रतिवेदन मिला नहीं था, और पहले उन्होंने कुछ क्वेश्चन किए थे, हम लोगों ने उसका जवाब उनको दिए थे। बिहार के मदरसा बोर्ड ने शिकायत का संज्ञान लेने में लेट लतीफी क्यों दिखाई? सरकार इस पर अब तक चुप क्यों है? आखिर मदरसों की चार दीवारी में कट्टरपंथी की क्लासेस क्यों चल रही हैं? क्या ये किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा नहीं कर रही? मदरसों की मंशा पर खड़े हो रहे इन गंभीर सवालों के बीच कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है, तो फिर ऐसा कैसे संभव हुआ? बिहार का एक मामला आया, एनसीपीसीआर जो कि बच्चों के संरक्षण की संस्था, उसने कहा है कि बिहार के सरकारी मदरसों में जो राज्य सरकार से खर्चे चलते हैं, वहां पाकिस्तान से छपी हुई किताबें पढ़ाई जा रही हैं, ताजीमुल इस्लाम जैसी, और इनमें गैर इस्लामिक लोगों को जो है वो काफिर बताया जा रहा है। लेकिन इस तरह की बातें निकलकर सामने आई हैं और एनसीपीसीआर ने इस मामले में जांच भी शुरू की। इस पर आप क्या कहेंगे? अगर ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है, और सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ऐसे कैसे संभव हुआ? जिसने भी गलत किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन राज्यों में भी बीजेपी की सरकार है, वहां मदरसों को लेकर कड़े फैसले लिए जा रहे हैं, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने मदरसों पर शिकंजा कसा था। दरअसल सरकार को लगातार ये शिकायत मिल रही थी कि मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को भी धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, जिस पर बाल आयोग ने भी चिंता जाहिर की थी। जिसके बाद शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में संविधान की धारा 28(3) का हवाला देते हुए आदेश दिया कि गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसों में मजहबी तालीम देना गैर कानूनी है। धार्मिक गतिविधियों के लिए अभिभावक की लिखित मंजूरी अनिवार्य होगी। गैर मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने पर कड़ी कार्रवाई होगी। आप बताइए, दूसरे धर्म में किस तरह ऐसे कोई पढ़ाई के स्थान होते हैं क्या? आप एक स्थान बता दीजिए जिसमें कि कोई गैर धर्म वाले को उस धर्म की पढ़ाई कराई जाती है। मतलब मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति को कहां तक ले जाना चाहती है। क्या कांग्रेस इस देश में वैमनस्यता फैलाना चाहती है? नेहरू के समय से कांग्रेस ने हर समय इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए बहुसंख्यक समाज को नीचा दिखाने का प्रयास किया है। गुरु पूर्णिमा का जो आयोजन था वो पूरे मध्य प्रदेश के स्कूल्स में किया गया सरकारी आदेश से। तो किस आपने मुस्लिम बच्चे के माता पिता से अनुमति ली थी? किसी से नहीं ली थी। अभी मैंने तो ये भी सुना है, एक मित्र बता रहे थे कि सरकार जन्माष्टमी के भी आदेश निकालेगी, जो कि अनुमति ली जा रही है। ये भारत देश की परंपरा से, सांप्रदायिक सौहार्द से छेड़छाड़ करने का प्रयास है और कुछ नहीं। यूपी में तो सीन ही अलग है। राष्ट्रहित के खिलाफ थोड़ी भी चिंगारी बर्दाश्त नहीं करते योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में उन मदरसों पर शिकंजा कसा था जो अवैध रूप से चल रहे थे।
दरअसल योगी सरकार ने साल 2022 में ही मदरसों के सर्वे का निर्देश दिया था। आदेश के बाद अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के तमाम मदरसों का सर्वे किया। इन मदरसों में मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त दोनों तरह के मदरसे शामिल थे। पता ये लगाना था कि आखिर मदरसों को आर्थिक मदद कहां से मिल रही है और किस मदरसे में कितने बच्चे तालीम ले रहे हैं। इसी महीने की शुरुआत में अलीगढ़ से रिपोर्ट आई और योगी ने शिकंजा कस दिया। 214 मदरसों का सर्वे किया गया, जिनमें 94 मदरसे अवैध तरीके से चलाए जा रहे थे। सरकार ने इन मदरसों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को पास के बेसिक विद्यालयों में शिफ्ट कराए जाने के बाद मदरसों पर ताला लगाने का आदेश दे दिया। हालांकि इसके लिए योगी को विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन योगी अपनी इसी सख्त कार्रवाई के लिए जाने भी जाते हैं। पता नहीं ये कौन सा इस्लाम पढ़ा रहे हैं। सही बुखारी में और सही मुस्लिम में जो इस्लाम की मुस्तनद किताबें हैं, उसके अंदर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काफिर मत कहो किसी को, अगर वो काफिर नहीं हुआ तो तुम काफिर हो जाओगे। पता नहीं कौन सा इस्लाम पढ़ा रहे हैं। कि जहां तक राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का ताल्लुक है, ये बहुत दिनों से ये इस तरह की हरकतें कर रहा है। पहले भी इन्होंने क्या नाम दारुल देवबंद पर ऐतराज उठाया था और अब ये सब कुछ कर रहा है। मैं इसे सीधा मैंने पहले भी कहा था कि ये आरएसएस का से प्रेरित होकर और आरएसएस के प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। जो मुस्लिम विरोधी प्रोग्राम आरएसएस के हैं उसको आगे बढ़ा रहा है। ये खुली हुई हिंदू तुष्टीकरण की क्या नाम नीति है। हालांकि इन सबसे अलग बिहार के पटना में मौजूद मदरसे में जब हमारे रिपोर्टर ने इस बारे में शिक्षक और छात्रों से जानकारी ली और काफिर शब्द का मतलब पूछा, तो इस शब्द को सुनकर कई छात्रों की जुबानें लड़खड़ाने लगी। यहाँ पढ़ाई जाती है क्या? ये एक क्या नाम है इसका? देखो, नहीं ये नहीं पढ़ाई जाती हमारे यहाँ सिलेबस में नहीं है सर। नहीं, हमारे यहाँ सिलेबस में नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए, टीचर हैं मदरसा के, सब तमाम बातों को अपनी वो रख रहे हैं कि काफिर का डेफिनेशन जो है वो गलत तरीके से बताया जाता है। यहाँ पर कई बच्चे भी हैं, हम एक बार बच्चों से भी बात करेंगे यहाँ पर। सर, जिस तरह सर ने बोले हैं कि काफिर शब्द जो किसान के लिए यूज़ किया गया है, तो सर जो पढ़ाए हुए हैं हम लोग वही जानते हैं, और इसको जो है गलत शब्द नहीं है, ये अरबिक वर्ड है, तो ये कोई गलत वर्ड नहीं है। और ये जूनियर क्लास का, तो हो सकता है हम लोग भूल गए हों क्या पढ़ा है क्या नहीं, तो सर जो बताया वो सही है। तालीम इस्लाम जो है पुस्तक, उसमें तो इस चीज़ का जिक्र है कि अगर जो देवी देवताओं को मानते हैं वो काफिर है। तो सर बोले तो कि सर जो बोले हैं कि देवी देवता काफिर जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं किसान के लिए यूज़ किया गया, वो कोई गलत नहीं। सच्चाई को छिपाने के लिए जो किया जाता है वो काफिर है। नहीं सर, काफिर का जो जिक्र किया गया है वो क्या है, किस तरह की पढ़ाई? काफिर शब्द जो है सर अरबिक वर्ड है, तो वो हमारे ग्रंथों में है, या फिर तो उसको वहीं पर रहने दें तो ज़्यादा बेटर है। और बाकी रही बात जैसे कि हिंदुस्तान में अभी जैसे कि बहुत सारा डिबेट हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम या पॉलिटिकली लिया जा रहा है, तो उस चीज़ को नज़रअंदाज किया जाए। बिहार के मदरसों में कट्टरपंथ का पाठ्यक्रम चल रहा है, तो जाहिर है यही पाठ्यक्रम देश के दूसरे मदरसों में भी चल रहा होगा। सच सामने आ चुका है। लगाम कैसे लगेगी और सरकारें क्या कदम उठाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।